दिल्ली का एयर पोल्यूशन एक समस्या बन गया है, हमारे लिए नहीं सबके लिए। और इस क्राइसिस की वजह से वर्क फ्रॉम होम इंट्रोड्यूस कर दिया गया है दिल्ली और एनसीआर के रीजन्स में, जिसमें आपका दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा सब शामिल है। अब बात करते हैं दिल्ली के एयर पोल्यूशन क्राइसिस के बारे में, कैसे वर्न्स होता जा रहा है। हाई लेवल ऑफ पार्टिकुलर मैटर्स हैं, जो आपका PM 2.5 होता है, वो कैसे इस हवा में है, और बेसिकली दूसरे पोल्यूटेंट्स है जो क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ और एनवायरमेंटल इश्यूज़। जो दिल्ली का पोल्यूशन स्टेटस है, AQI है आपका 300 से 500 के बीच में है अभी, जो कि काफ़ी पुअर माना जाता है। और आपकी जो डोमिनेंस है 2.5 की अनहेल्दी AQI लेवल की, वो अब भी बनी हुई है। सीजनल वेरिएशंस हैं, बेसिकली विंटर्स में वर्स हो जाते हैं सिचुएशन, क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, स्लो मिड स्पीड पे विंड चलती है। हेल्थ इम्पैक्ट क्या है, सिग्निफिकेंट राइज है कार्डियो रेस्पिरेटरी और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ में, इसकी वजह से। अब जैसे सोर्स क्या है आपके PM 2.5 के विद इन द दिल्ली। सबसे पहले सोयल एंड रोड डस्ट आपका 4% है ये चीज़, व्हीकल 34%, टायर ब्रेक वियर एंड टीयर सो बेसिकली आपका 24% है। कोल एंड फ्लाई ऐश 14% ये है। LPG का यूज़ है 6%, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है 6% और SIA है 11%। तो व्हीकल एक सबसे बड़ा इशू आ रहा है। और जो टायर और ब्रेक की आपके वियर एंड टीयर होता है, वो चीज़ यहाँ पे एक चीज़ आ रही है। अब जो नेचुरल कॉजेज़ हैं वो क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन है, जो बेसिकली पोल्यूटेंट्स हैं वो क्लोज होते हैं सरफेस में ड्यूरिंग द विंटर्स, उसकी वजह से बेसिकली इशू काफ़ी ख़राब हो जाता है। लो विंड स्पीड है, जो आपकी स्पीड होती है विंड की, वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स आपके यहाँ आते हैं। डस्ट स्टॉर्म है, जो ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स हैं आपके, जो मैटर होते हैं सराउंडिंग रीजन से, वे चीज़ आती है यहाँ पे। एंटोफोजेनिक कोजेस क्या है, व्हीकल्स का इमिशंस है आपका 58% अकाउंट करता है 2.5 लेवल पे PM के। स्टबल बर्निंग है, बेसिकली आपकी सीजनल कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है नेचुरल स्टेट से, जिसमें पराली जलाना एक इशू रहता है। इंडस्ट्रियल एमिशंस है, जो पोल्यूटेंट्स है पावर प्लांट्स के, फैक्ट्रीज के, वो एक इशू बनता है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, जो डस्ट एंड पार्टिकल्स होते हैं, एमिशंस होते हैं, इनकी वजह से दिक्कतें होती हैं। और वेस्ट बर्निंग्स है, जो आपकी अनरेगुलेटेड बर्निंग है म्यूनसिपल और एग्रीकल्चर वेस्ट की, वो एक सबसे बड़ा इशू बनते हैं इस चीज़ को करने में। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं एयर पोल्यूशंस के, हेल्थ एंड इम्पैक्ट्स होंगे आपके, जो रिस्क है कार्डियो वेस्कुलर डिजीज़ का, स्ट्रोक्स का, अस्थमा का और लंग कैंसर का, उसकी वजह से बेसिकली ये चीज़ें हो सकती हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें आती हैं। वनरेबल पोल्यूशंस है आपके, पॉपुलेशन जैसे चिल्ड्रन या एल्डरली, वो डिसऑर्डरली इफेक्ट होते हैं इस चीज़ से। कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है आपकी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर्स में, ये भी एक काफ़ी चिंता का विषय बनता है। एनवायरमेंटल डैमेज है, जो रिड्यूस करता है विजिबिलिटी को, सोयल एसिडिफिकेशंस को और वाटर पोल्यूशन को, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें ख़राब होती है। और इम्पैक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, जिसमें आपकी अर्बन ग्रीनरी भी शामिल है। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, जो हेल्थ केयर एक्सपेंस है, पोल्यूशन रिलेटेड इलनेस होती है, प्रोडक्टिव लॉस होता है पुअर हेल्थ से, वो चीज़ यहाँ पे एक इशू बनती है। गवर्नमेंट मेजर्स क्या है रिड्यूस करने के लिए पोल्यूशंस को, इनिशिएटिव्स क्या है कंट्रोल करने के लिए एयर पोल्यूशन। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है आपका, जो रिड्यूस करता है आपका पर्टिकुलर मैटर 2.5 और 10 के बीच में से 20 से 30% आपका रिड्यूस होता है 2024 के हिसाब से, जिसमें आपके 122 सिटीज़ में रिड्यूस हुआ है। फोकस करता है लॉन्ग टर्म मेजर्स पे, जिसमें आपकी सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स होते हैं। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, वेदर फोरकास्टिंग और रिसर्च बेसिकली एक चीज़ होती है जो प्रोवाइड करता है आपको रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग। हेल्प करता है पब्लिक और अथॉरिटीज़ को एक टाइमली मेजर लेने के लिए, जो कॉम्बैट कर सके एयर पोल्यूशन को। कमीशन होता है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का, ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, मॉनिटर और कंट्रोल करती है एयर पोल्यूशन को दिल्ली NCR में, जो एब्जोन एरियाज हैं उसके हिसाब से काम करता है। जो फैसिलिटीज़ होती है आपके इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशंस की पोल्यूशन मैनेजमेंट में, वो भी काम करती है। और जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, जो इंप्लीमेंट करता है आपके मेजर्स लाइक बैन कर दो आप डीजल जनरेटर्स को, स्टॉप कर दो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को AQI लेवल के बेसिस पे, वो भी यहाँ एक काफ़ी बड़ा रुझान देती है। अब इनिशिएटिव्स क्या रिड्यूस करने के लिए व्हीकल पोल्यूशन को, BS6 एमिशन स्टैंडर्ड्स बेसिकली यहाँ लेके आओ, जो स्ट्रिक्ट एमिशंस हैं बेसिकली आपकी व्हीकल्स के रिड्यूस करने के पोल्यूटेंट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पार्टिकुलर मैटर्स, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, जो आपको प्रमोट करता है एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें आपकी सब्सिडीज़ और इंटेंसिव्स आते हैं EV बायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से। प्रमोशन क्या आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, एक्सपेंशन होता है मेट्रो नेटवर्क्स का, इंट्रोडक्शन ऑफ E बसेस का, कारपूल इंसेंटिव्स का, वो चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं। लीगल और पॉलिसी सपोर्ट,
राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट डिक्लेयर करता है एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसमें राइट टू लाइफ होता है सुप्रीम कोर्ट का, उस चीज़ को यहाँ देखा जाता है। रिजोल्व कैसे किया जा सकता है इशू ऑफ एयर पोल्यूशन को? आप प्रमोट करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, एक्सपेंड करो ना मेट्रो को, बस सर्विसेज को, इलेक्ट्रिक बस फ्लीट्स बनाओ अच्छी, जिससे लोग उस चीज़ को यूज़ कर सकें और काम कर सकें। एडोप्ट करो आप क्लीन एनर्जी, जो आपकी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जीज को यहाँ पे इंडस्ट्रीज में लेके आए हाउस होल्ड के हिसाब से। एनफोर्स करो आप ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, जिसमें स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो आपकी डस्ट की और दूसरे कंट्रोल मटेरियल्स के, इसके हिसाब से यूज किया जाता है। एनकरेज करो आप पब्लिक बिहेवियर को या बिहेवियर चेंजेस को, जिसमें आप कार पूलिंग और सिंगल यूज प्लास्टिक वगैरह पे बैन लगाओ। लेवरेज किया जाएगा एआई और आईओटी को, जिसमें रियल टाइम एयर क्वालिटी आपकी ट्रैक की जाएगी एक्शनेबल इंसाइट्स के हिसाब से। और जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन क्राइसिस है वो डिमांड करता है कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, जो कंबाइन करेगा आपके गवर्नमेंट के एक्शन प्लान को, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच बेसिकली इसमें अपनानी चाहिए, जो प्रोटेक्ट करे आपकी पब्लिक की हेल्थ को, रिस्टोर करे एनवायरनमेंट के बैलेंस हो, जिससे चीज़ें अच्छी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।